मस्त है भाई, मस्त मजा आता है। मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स हर दिन मेरे को ट्रांसफर वीडियो पे बनाने में मजा आता ही है, यू नो बट कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां पर बात करने में ऐसा लगता है कि भाई यार ये तो स्वाद आ जाएगा, तुम्हारे साथ डिस्कस करना है भाई, आई कांट वेट टू डिस्कस इट विद यू। और ये उन कुछ चुनिंदा दिनों में से एक दिन है। देखो ज्यादा मैंने खबरें नहीं पकड़ी हैं, मैंने 3 स्टोरीज को पकड़ा है यहाँ पर, ठीक है। एक यहाँ पर अलेक्जेंडर इसाक की हम खबर पढ़ेंगे, एक हम टर स्टेगन, तो नेक्स्ट लेवल शिट हाउस जिसको कहते हैं ना भाई साहब, 3 इडियट्स में जैसे रांचो मूत के भागे थे ना वायरस के घर, ऐसे लेपोर्टा के दरवाजे पे भाई साहब सूसू करके गए हैं। इसी के साथ यहाँ पर रियल मैड्रिड चल रहा है कुछ उनका, वो कुछ फूक रहे हैं, वो पता नहीं क्या फूक रहे हैं। लेकिन सबसे अलेक्जेंडर इसाक पे जरा बात कर लेते हैं। यहाँ पर 25 साल के नौजवान को पता नहीं कौन भटका रहा है। लेकिन मैं तुमको एक डार्क रियलिटी बताता हूँ। मैं 4 क्लब का ही नाम सुन रहा हूँ बस सोशल मीडिया पे, और उनमें से एक ही काम का है, काम का बस एक ही है, 3 तो हवाबाजी में है। और उन बेशर्मी देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम, भैया मूंगफली टूट नहीं रही और अखरोट तोड़ने की बात हो रही है। एक तो वैसी चड्डी फटी पड़ी है, गरीबी में आटा गीला वाली बात है, ऊपर से प्रीमियर लीग की रैंकिंग मेरे जेई रैंकिंग से नीचे की रैंकिंग है। उसके ऊपर से यहाँ पर 135 मिलियन और खर्च कर रखे हैं यहाँ पर मत्तियस कूनिया और यहाँ पर एम्बोमो पे, ठीक है, बिक नहीं रहे प्लेयर। और ऐसे में 150 मिलियन का जो एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा रखा है न्यूकासल ने, वो कैसे भरेंगे? यानी कैसे होगा ये, कैसे हो पाएगा? या तो ऐसा होता कि आपका जो 70 मिलियन का होइलैंड था और जो 70 मिलियन के प्राइस टैग आपने गार्नाचो पे, कुछ डील ऐसी थी कि गार्नाचो प्लस सैंचो प्लस 30 मिलियन, और न्यूकासल ने ऐसे चूते लिखा हुआ आते हुए। दूसरा है बार्सिलोना, भाई इनका गोलकीपर दूसरे गोलकीपर को रजिस्टर होने का नाम नहीं ले रहा, समझ रहे हो तुम ना? मेरे रजिस्ट्रेशन पे नाम नहीं होगा उसका, समझ रहे हो? टर स्टेगन क्या कर रहा है, होने नहीं दे रहा जुआन गार्सिया को और यहाँ पर सुट्टादारी शेज़नी को, कह रहा दोनों बिना गोल हंसी फ्लिक खेलेगा गोलकीपर बन के। तो लेकिन बार्सिलोना लोग लगे पड़े यहाँ पर कि देखो कर ले, तेरा टारगेट आ गया, तेरा प्लेयर आ गया। तीसरा क्लब रियल मैड्रिड। तो मैं बताता हूँ कैसा सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि क्योंकि 10 नंबर अब यहाँ पर एम्बापे पे जा चुका है, तो नंबर 9 की जो जर्सी है वो यहाँ पर अब खाली छूट रही है। तो लाइनअप आ रही है विद अलेक्जेंडर इसाक, उसमें एम्बापे को नंबर 10 डाल रखा है, एम्बापे को नंबर 10, मेसेट ओजिल। मैं भूल ही गया था कि किलियन एम्बापे मेसेट ओजिल भी खेल सकता है ऐसा। शर्म है, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि शर्म है। मैं जिस टाइम अगर मेरे दिमाग में कभी एक ओपिनियन भी आ गया होता ना कि यार अलेक्जेंडर इसाक रियल मैड्रिड में आ जाए, मतलब ऑफ कोर्स आ जाए, अच्छा प्लेयर है, लेकिन ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि काश रियल मैड्रिड बिड ही कर दे, उस मोमेंट से मैं अपने आप को शीशे में नहीं देख पाऊंगा। डूब के मरने वाली स्थिति है। मतलब एम्बापे को ले लिया, जूड बेलिंगम हमारे पास है, विनीसियस जूनियर है, रोड्रिगो संभल नहीं रहे, हमारे चिकन्स, हमारे मुर्गियां भाग रही हैं, लेकिन दूसरे की मुर्गी पे पूरी नजर है। और जो कायदे का क्लब है दैट इज लिवरपूल। ऑफ कोर्स तुम कहोगे कि 300-350 मिलियन उन्होंने ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं, बट स्टिल इट इज लिवरपूल। और अब मैं तुमको प्रूफ करता हूं कायदे की कहानियां। देखो सिचुएशन ये हुई है, अगर तुम यहां पर ट्रांसफर से तुमने अपनी नजर थोड़ी सी फेर ली थी तो मैं तुमको एक बार वापस से रिकैप कर देता हूं। अलेक्जेंडर इसाक के रिगार्डिंग यहां पर उन्होंने प्री सीजन ज्वाइन नहीं किया था, तो उनके मैनेजर यानी कि न्यूकासल यूनाइटेड के मैनेजर एडी ओवे ने इस चीज को कंफर्म किया था कि उन्होंने ही कहा है अलेक्जेंडर इसाक को कि भाई तू हमारे साथ प्री सीजन पे मत जा, क्योंकि तेरे फ्यूचर को लेके यहां पर थोड़ा सा मामला गरमाया हुआ है, तो तू पहले आराम से ठंड पाले। ये बताने का तरीका न्यूकासल का ये था कि इट इज न्यूकासल हु हैज एवरीथिंग अंडर द पाम ऑफ देयर हैंड्स, उनके हाथ के नीचे हर चीज। लेकिन अब जो खबर निकल के आई है कि इट वॉज अलेक्जेंडर इसाक जिसके हाथ के नीचे सब चल रहा था, उसने यहाँ पर न्यूकासल को कहा था कि मैं प्री सीजन का पार्ट नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरे को चलना है भैया अब किसी और पथ पे, मैं किसी और क्लब की जर्सी पहनना चाह रहा हूँ, ये ब्लैक एंड व्हाइट से हो गया मैं बोर। अब ये क्यों फनी है वो मैं तुमको बताता हूँ। अगर ये चीज 2 हफ्ते पहले हो गई होती तो आर्सेनल ने ग्योकरस नहीं लिया होता। आर्सेनल फैंस कह रहे हैं ग्योकरस का मेडिकल कैंसिल कर दो। चेल्सी ने यहाँ पर आप कह सकते हो जाओ पेड्रो लियन डेलिप की बात करें तो पिछले 2 महीने में उन्होंने ये नहीं खरीदे होते, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हो कि यहां पर लिवरपूल ने एकेतिके को, अब ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास पोजीशन अवेलेबल है, लेकिन मैंने तुमको कहानी बता दी। लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक एथलेटिक ने, डेविड ऑर्नस्टीन ने काफी सारे बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट बताई, उसमें सोचो रियल मैड्रिड बार्सिलोना का नाम भी है, उसमें टॉटनहम का भी नाम है, लेकिन जो जेन्युइन मेरे को लगा वो ये था कि हाँ अल हिलाल है। तुम कहोगे कि भाई ये तो बहुत बड़ा डिग्रेड हो जाएगा कि अलेक्जेंडर इसाक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर अल हिलाल जाएगा, बट सही में जो कंडीशन रखने है कि उसको पैसा कमाना है और
ये जिसने भी सोचा है भाई, इस पॉइंट पे इस न्यूज़ को ब्रेक करना किसी भी एंगल से सही नहीं लग रहा। अगर लिवरपूल वो नहीं जाता, अगर वो लिवरपूल चले जाता है, देन इट ऑल मेक सेंस, क्योंकि तुम कहोगे कि 350 मिलियन खर्च कर दिए, बट स्टिल दे विल हैव एटलीस्ट 120 मिलियन इन देयर हैंड। अगर वो लुइस डियाज और यहाँ पर डार्विन नूनेस को यहाँ पर सेल कर देते हैं तो उनके पास 120 आ जाएंगे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर एकिटिके को खरीदने से पहले उन्होंने ऑफर दिया था न्यूकासल को कि भैया 120 मिलियन ले लो और हमको इसाक दे दो। और अभी ऐसा लग रहा है कि शायद से इसाक पे वो ही सीरियसली इंटरेस्टेड है, क्योंकि जो इंटरेस्टेड है उस पर पैसे नहीं है भाई, और जो और इंटरेस्टेड है वो रजिस्टर नहीं कर पाएगा, और जो दूसरा और इंटरेस्टेड है वो तो गलीच है, ठीक है, वो तो बेशरम है, वो तो उसको तो एम्बापे सब दे दो तब भी बेशरम है। पीएसजी एक मात्र और क्लब हो सकता है जो कि अगेन स्पेस बना सकता है, गिवन द फैक्ट कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर वो गोंसालो रैमोस और आंडल पांडल कोलुमुआनी को अगर वो मूव ऑन करवा दें, देन इट मेक सेंस कि दे कैन थिंक ऑफ इट, बट अगेन आप पीएसजी को भी हटा दो। सो इसाक के लिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट कुड बी द पॉइंट। अब ये क्यों हर एंगल से गलत है। इसाक अगर न्यूकासल रुकता है, जो कि जिसके अच्छे खासे चांसेस हैं, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, न्यूकासल को आप टस से मस्त नहीं कर पाओगे, 2028 है उसका कॉन्ट्रैक्ट का एंड ईयर। दी ओनली थिंग न्यूकासल नेगेटिव पे कि जब ये खबर आ जाती है ना कि प्लेयर ने कह दिया कि भाई मेरे को जाना है, तो नेगोशिएशन में हाथ हो जाता है ढीला। बट अच्छी बात यह है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उसका बचा हुआ। अब पहले बात तो ये मनाना पड़ेगा उसको कि भाई अपनी बुद्धि को थोड़ा तेज कर ले और ठीक कर ले और खेल ले। हमारे पास नहीं है जनरली। न्यूकासल यूनाइटेड हर एंड से हारती हुई दिख रही है, और अब लास्ट होप उनके पास है बेंजामिन सेस्को के रिगार्डिंग भी खबर ये आई है कि सेस्को के पास एक जेंटलमैन एग्रीमेंट है लाइप्जिग के साथ कि अगर उसके मन चाहे प्रोजेक्ट आते हैं, कुछ क्लब्स को जेंटलमैन क्लब्स मानता है, तो भैया 60 से 70 मिलियन में जाने दिया जाएगा। उसमें न्यूकासल तो नहीं होगी, पक्की बात है नहीं होगी, यूनाइटेड ऐसे क्लब्स होंगे उसमें। तो सेस्को अगर ये नहीं जाते तो भैया इनके पास कोई है नहीं, अलेक्जेंडर इसाक का यहाँ पर कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये डिलप पे हार गए, ये कुनिया पे हार गए, एम्बोमो पे हार गए। ऑफकोर्स एक वीज़ा है, लाइक वीज़ा वो वाला वीज़ा नहीं, वीज़ा है एक ब्रेंटफोर्ड का प्लेयर, दैट इज ऑल्सो ऑन देयर रडार, लेकिन इसके अलावा है नहीं। अब सबसे पहले बात तो इसने बहुत अनपॉपुलर कर दिया एकदम से इसाक को, क्योंकि जब सबको पता है, जब लाइक न्यूकासल फैन बेस के हिसाब से जब इसाक को पता है कि न्यूकासल हर हैंड पे हार रही है, ठीक है, और चैंपियन लीग तो खेलेगा ही ना इसाक के साथ, और टीम भी अच्छी है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टीम तो अच्छी है न्यूकासल की, उनके पास अच्छे कैलिबर के प्लेयर्स हैं और वो ट्राई कर रहे हैं बिल्ड। ऑफ कोर्स वो फेल हो रहे हैं क्योंकि टॉप टियर क्लब्स में, टॉप टियर टैलेंट में वो नहीं compete कर पा रहे। लाइक वहाँ पर रियल मैड्रिड लड़ रही है, वहाँ पर होयसन के लिए ऐसे हम जीत गए, ठीक है, एकिटिके के लिए ऐसे लिवरपूल जीत गई, यूनाइटेड जीत गई, ग्योकेरेस के लिए आर्सेनल जीत गई, तो ऐसे जीत हार रहे हैं ये। ऐसे में यहाँ पर आपने ट्रांसफर रिक्वेस्ट हैंड कर दी, तो आपने न्यूकासल यूनाइटेड को एक नो मैंस लैंड में छोड़ दिया। या तो ये होता कि आपका कोई जेंटलमैन एग्रीमेंट होता जो कि आप 2 महीने पहले बता देते, तो न्यूकासल और बेटर प्रिपेयर्ड होती कि भैया इन क्लब्स के लिए और इन क्लब्स के साथ compete करने के लिए और ज़्यादा पैसे देते। अब यहाँ पर मामला खत्म सा होता हुआ दिख रहा है। तो मेरे को तो लग रहा है कि स्टोरी लाइन या तो बहुत बेवकूफ़ाना हरकत करी है, लाइक जेन्युइनली, ठीक है, 2025 की सबसे स्टूपिड होगी ये कहानी अगर ये लिवरपूल एंड नहीं करता। अगर लिवरपूल एंड करता तो आई वुड थिंक कि हाँ, इसका मतलब इसको पतली गली से, सुमड़ी से इसको लिवरपूल ने कह दिया था कि रुक जा भाई, हम सेट कर देंगे मामला, ठीक है, एक रुक जा, चूना लगाना है बायर्न को। और बट एक डोमिनो इफेक्ट आया कि रोड्रिगो फिर रियल मैड्रिड रुकेगा, दैट आई थिंक, क्योंकि अगर रोड्रिगो और इसाक में इनको हुआ तो शायद से आई थिंक इसाक पे वो जाएंगे, गिवन द फैक्ट क्योंकि इसाक ने रिक्वेस्ट डाल रखी है। अगर इसाक रिक्वेस्ट नहीं डाल रखा तो फिर न्यूकासल मतलब नहीं बनता कि 150 यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि अब हो जाएगी 120 की, अब हो जाएगी 120-125 की। खैर इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी टर स्टेगन की, क्योंकि मार्क आंद्रे थू टर स्टेगन लेपोर्ता से अलग भनकी पड़ी है। तो देखो सीन यहाँ पर ये है कि ये तो सबको पता है कि बार्सिलोना को टर स्टेगन सेल करना था, ठीक है, एन ऑब्वियस चीज़ है कि द मोर इट डजेंट मैटर कि वो कितने प्लेयर साइन कर ले, अल्टीमेटली मैटर करता है कि वो किसको रजिस्टर कर पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर बार्सिलोना बहुत अच्छे कदम ले रही है, प्लेयर्स को सेल कर रही है एंड दे आर स्टिल मेकिंग, लेकिन सैलरी में उनको अभी भी बहुत स्पेस चाहिए, और उसका मेजर चंक 20 मिलियन के आसपास यहाँ पर टर स्टेगन के हाथ में है। तो भैया यहाँ पर ये है कि टर स्टेगन को मूव करवाओ। हमारे पास 2 गोलकीपर है, मैंने अपने पिछले फुटबॉल डेली के एपिसोड में बताया भी था कि मार्कस राशफोर्ड इस लिस्ट में प्रायोरिटी पे 3रे नंबर पे आता है। पहले पे जोआन गार्सिया आएगा, दूसरे पे सोटादारी शेज़नी, और तीसरे पे आएगा यहाँ पर मार्कस राशफोर्ड। इसके बाद अपने को यहाँ पर एक खबर आती है कि भैया टर स्टेगन तो नहीं जाएगा। टर स्टेगन ने कहा म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना, तो लाओ भैया मेरे 42-45 मिलियन दे दो। अब इसमें ये खबर आई निकल के कि भैया टर स्टेगन को हो गई इंजरी, तो भाई बारसा के खेमे में खुशी का माहौल, खुशी की लहर कि भैया क्रिस्टेंसन के साथ जो किया भाई के साथ भी वही होने वाला है। कि इसको अब यहाँ पर, क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर आपका कोई भी प्लेयर 4 महीने
अगर आपका कोई भी प्लेयर 4 महीने यहाँ पर इंजर्ड रहेगा तो आप उसको डी रजिस्टर कर दो और उसकी सैलरी का 80% आप किसी और के लिए रजिस्टर कर सकते हो। तो कुल मिला के यहाँ पर आप लोग 16 मिलियन की सैलरी यूज़ कर सकते हो। तो उसमें जॉन गार्सिया और सुट्टाधारी शेज़नी दोनों आ जाते। अब सीन यहाँ पर ये बन रहा है कि भैया टर स्टेगन ने सोशल मीडिया पे जाके कहा कि भैया 3 महीने बाद आऊँगा मैं, वापसी आऊँगा मून वॉक करता हुआ, आई एम अ डिस्क, 3 महीने बाद मिलूंगा तुमको इसी धरती पे जर्सी पहन के, 10 से 4 महीने नहीं होने दूंगा मैं बिल्कुल भी, और इसीलिए ये उस कैटेगरी में नहीं आएगा। यानी कि बार्सिलोना इसको डिरजिस्टर नहीं कर सकती। सोच लो कितना शिट हाउसरी मोमेंट है कि एक तो आप इंजर्ड हो तो आप खेलोगे ही नहीं, ठीक है, तो टीम पे गोलकीपर ही नहीं, दूसरा आपके दोनों गोलकीपर इनाकी पेनिया है वैसे उन पे, लेकिन वो भी मूव ऑन करवाने के चक्कर में, तो यहाँ पर बार्सिलोना को थोड़ा ट्रिकी में पोजीशन में उन्होंने डाल दिया। खैर टर स्टेगन से मूव ऑन करते बात करते हैं यहाँ पर अपने गिरबान की। तो स्पोर्ट अगेन नॉट हाईली वैल्यूएबल, ऑफ कोर्स वैल्यूएबल भी नहीं, रिलायबल भी नहीं है, बट एक कहानी थोड़ी अपना सिमर रही है, धीमी आंच पे पक रही है अभी कहानी। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पहली बार मैंने देखा है कहीं किसी आर्टिकल्स में कि इट इज़ द ज़ाबी अलोंसो जो कि यहाँ पर भाई फ्लोरेंटिनो पेरेस को कह रहा है कि पापा हमें रॉड्री के लिए 100 मिलियन का बिड करना चाहिए। अबे भाई अभी तक ये नहीं आ रहा था, अभी तक लग रहा था कि फ्लोरेंटिनो पेरेस का ही है। अब यहाँ पर खबर ये है कि भैया रियल मैड्रिड एक बिड डाल सकती है 120 मिलियन की। उनके हिसाब से यहाँ पर रॉड्री जिसका 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, शायद से मैनचेस्टर सिटी को हिलाया जा सकता है। लेकिन रियल मैड्रिड के पास एक प्लान बी भी है। अब प्लान बी यहाँ पर यह है कि भैया रॉड्री को 1 साल मॉनिटर करते हैं, एक बहुत ही सीजन लॉन्ग इंजरी से आया है, एक बार इसकी फिटनेस को थोड़ा सा मॉनिटर कर लेते हैं और 2026 में जाके बिड मारेंगे। और उससे सीन ये बनेगा कि 2026 में क्योंकि 1 साल बचेगा तो फिर तो रियल मैड्रिड वो वही करेगी जो करती है, जो अभी कोनाते के साथ करने वाले हैं, और या विलियम सालिबा वो सीन है। तो 2026 भी इंटरेस्टिंग हो रही है ट्रांसफर मार्केट में अगर हम रियल मैड्रिड के लिए देखें, क्योंकि विलियम सालिबा वहाँ पर आ रहा है, कोनाते की डील होती हुई दिख रही है, और अब रॉड्री पे मेरे को लग रहा है कि इस साल कुछ हो ना हो, लेकिन अगले साल तो और मामला दिमाग खराब होगा, और अगले साल विनीसियस का भी ड्रामा हमको अनफोल्ड होता हुआ दिखेगा अगर वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता। मेरा ये मानना है कि रॉड्री इज टॉप टैलेंट, मतलब भल्लाल देव टैलेंट है। 120 मिलियन फॉर अ 30 ईयर ओल्ड, जो कि बहुत सीजन लॉन्ग इंजरी से, और उसमें भी आपको सामने वाले क्लब का पता नहीं कि भैया क्या हिसाब है। तो आई हाईली डाउट कि ज़ाबी अलोंसो की अगर सुनी जा रही है तो ज़ाबी अलोंसो की लिस्ट में सिर्फ रॉड्री होगा, उसकी लिस्ट में पक्का कोई और भी होगा। एंड आई हाईली डाउट कि कोई भी हो उसमें, इवन डोनाल्ड ट्रंप भी हो, तो रियल मैड्रिड अब 120 मिलियन देने के लिए तैयार है। पहली चीज़ मैं बता दूं, कामाविंगा का अभी भी कुछ आता पता नहीं है। 5 साल हो गए कामाविंगा चुआमेनी जहां पिलर दिख रहा है रियल मैड्रिड का, कामाविंगा उतना ही कंफ्यूज दिख रहा है। दूसरी चीज़, रॉड्रिगो का मामला सिमटने का नाम ही नहीं ले रहा, ये निपटने का भैया नाम नहीं ले रहा, कोई सॉल्यूशन ना रॉड्रिगो पे ना अपने पे है। और अभी ट्रांसफर मार्केट बहुत लंबी है, अभी ऐसी वीडियो और बनाऊंगा मैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जान खाऊंगा तुम्हारी मैं।